वेरी वेरी वेलकम टू ऑल माय डियर साथियों। आज 16 फरवरी 2022 है और आज के टॉप करंट अफेयर्स आपके सामने रेडी हैं। तो पहला करंट अफेयर्स, मनोज तिवारी को किस राज्य के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो बिहार। मनोज तिवारी को किस राज्य के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो राइट आंसर है बिहार। अगला वन लाइनर करंट अफेयर्स है, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी? भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी? तो डाबर। अगला वन लाइनर है करंट अफेयर्स का, किस राज्य में 4 दिवसीय मरु उत्सव आयोजित किया गया? तो राइट आंसर है राजस्थान। मरु उत्सव आयोजित किया गया कहाँ? राजस्थान। और ये सालाना होता है। जब भी आप मरु उत्सव देखें, इसका राइट आंसर हमेशा राजस्थान में होगा, क्योंकि मरु उत्सव राजस्थान में ही मनाया जाता है साथियों। अगला है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर किस देश के नए राष्ट्रपति बने? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो राइट आंसर इसका जर्मनी। जर्मनी के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला है BOB इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। BOB इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने किस बैंक में 21% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? किस बैंक में 21% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो यूनियन बैंक। यूनियन बैंक की 21% हिस्सेदारी BOB इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के पास चली गई है। तो अगला है सौर विद्युतीकरण के तहत सौभाग्य योजना के तहत कौन सा राज्य शीर्ष, यहाँ से की जगह शीर्ष, टॉप पर, कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। सौभाग्य योजना के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा? तो राजस्थान। टॉप पे राजस्थान रहा, जो सौर ऊर्जा से संबंधित है। अगला है पैसा बाजार और किस बैंक में पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है? पैसा बाजार और किस बैंक में पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता हुआ है? तो RBL बैंक और पैसा बाजार में समझौता हुआ है। अगला है 9वीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत किस स्थान पर रहा? 9वीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत किस स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर रहा। अगला है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया 12 फरवरी को। प्रोडक्टिविटी डे। वित्त मंत्रालय ने कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर कितना किया? वित्त मंत्रालय ने कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर कितना कर दिया? 5%। 2.5% की कमी कर दी। भारत ने अफगानिस्तान को कितने मीट्रिक टन गेहूं मानवीय सहायता के तहत देने की घोषणा की है? तो 50,000 मीट्रिक टन। 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भारत अफगानिस्तान में भेजेगा। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। क्वाड देश के विदेश मंत्रियों की बैठक, और ये कौन सी बैठक थी? तो चौथी बैठक थी। कहाँ हुई? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। अगला है एयर इंडिया के CEO और MD, एयर इंडिया के CEO और MD पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इल्कर IC। एयर इंडिया जिसे कि टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है, तो CEO और MD उसने किसे बनाया है? इल्कर IC। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान को अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना?
इजराइल। इजराइल। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जस्टिन ट्रूडो ने आपातकालीन अधिनियम लागू किया? तो कनाडा। कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उसने आपातकालीन अधिनियम कनाडा में लागू कर दिया है। अगला है, रेल मंत्रालय ने किस शहर में सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा की? सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी किसने स्थापित करने का घोषणा किया? रेल मंत्रालय ने। स्पोर्ट मंत्रालय नहीं मार दीजिएगा आंसर में, क्योंकि यहाँ कुश्ती अकादमी सोच के लोग स्पोर्ट में ही चले जाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा यूनिक टाइप से प्रश्न है। रेल मंत्रालय ने किस शहर में सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो किशनगंज में की है। और कौन सा मंत्रालय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? रेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय नहीं। कुछ लोग खेल मंत्रालय मार सकते हैं अगर वो अंदाजा लगाएंगे, अंदाजा से ट्रिक। तो रेल मंत्रालय ने कुश्ती अकादमी स्थापित की है किशनगंज में। अगला, किस स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 का प्रक्षेपण किया? ये भारत का उपग्रह है EOS-4, तो इसको इसरो ने किया है। किस स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का प्रक्षेपण किया? तो इसरो ने किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। भारत सरकार ने चीनी मूल की कितनी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया? भारत सरकार ने हाल ही में बहुत सारी चीनी कंपनियों पर बैन लगाया, जिसमें गेमिंग कंपनी भी बहुत सारी है। तो कितने कंपनी पर? 54 कंपनियों पर। पहले भी लगाया था बहुत सारे पे और फिर लगाया है। तो चीनी मूल के कितने कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो 54 कंपनियों पर। किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टोस सर्तजे ताकिस का निधन हो गया? किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टोस सर्तजे ताकिस का निधन हो गया? तो ग्रीस। ग्रीस के राष्ट्रपति थे क्रिस्टोस सर्तजे ताकिस का निधन हो गया। अमेरिका ने किस देश में अपना नया दूतावास खोलने की घोषणा की है? अमेरिका ने अपना नया दूतावास कहाँ खोलने का घोषणा किया है? तो सोलोमन। अमेरिका ने किस देश में नया दूतावास खोलने की घोषणा की है? सोलोमन। तो ये थे आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एग्जाम फाइटर नंबर 1। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार प्रतिदिन करंट अफेयर्स और जीएस का वीडियो इवनिंग में प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के बीच बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप यूजीसी नेट, जीआरएफ, हिस्ट्री और फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, आप बिल्कुल मॉर्निंग में प्रतिदिन 9 बजे क्लास से सबको मिल जाएगी। और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।